नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग जो है जो पॉइंटर है घटना चक्र का, उसमें जो है ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोग पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ इससे संबंधित देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है इसमें हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो हमारी हो जाएगी अरावली। कौन सी हो जाएगी? अरावली। इसके बाद में फिर हमारा अगला हो जाता है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली जो है श्रेणी स्थित है। तो अरावली कहाँ स्थित है? तो अरावली जो है हमारी वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और अगर बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम गुरु शिखर है। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है। ध्यान रखिएगा, कितनी? 1722 मीटर। ठीक है, और इसी अरावली के पास में ही नक्की झील भी स्थित है। कौन सी? नक्की झील है, ध्यान रखिएगा। और इसी जो गुरु शिखर है, इसी पे जो है माउंट आबू पर्वत भी, ठीक है, स्थित है। जो जैन के लिए जो है माउंट आबू जो मंदिर है वो जैन के लिए, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि जो अरावली श्रेणी है इसकी अनुमानित आयु कितनी है, तो 570 मिलियन वर्ष। ठीक है, आगे हमारा है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, यानी कि वही अवशिष्ट पर्वत की बात कर रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? अरावली। ध्यान रखिएगा, भारत में अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया और विंध्य, ये तीनों जो हमारी पर्वत है ये कैसे हैं? तो ये जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो होती है अनाईमुडी। ठीक है, कौन सी है? अनाईमुडी। या दक्षिण भारत की पूछे या प्रायद्वीपीय भारत की पूछे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अगला हमारा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन बहता है? तो जो है वो सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो है भ्रंश का निर्माण करती हैं, ध्यान रखिएगा। और नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो आगे हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, पहाड़ियों का क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण में देखिए, सबसे पहले हमारा है नल्लामलाई पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी हो जाता है, फिर अन्नामलाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट में कौन मिलता है? नीलगिरी। ठीक है, और इसी में जो है एक फेमस जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति। ध्यान रखिएगा, कौन सी? टोडा जनजाति पाई जाती है, और ये बहुविवाह के लिए प्रचलित है। अगला हमारा है केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। कौन सी? तो नीलगिरी पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में किसका? नीलगिरी का विस्तार है। अगला है नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है कहाँ? तो केरल, कर्नाटक और उसके साथ साथ तमिलनाडु में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है भारत समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल से मुंबई के पश्चिम दक्षिण, ठीक है, में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का क्या नाम है? तो रमन सागर पर्वत है। क्या नाम है? रमन सागर पर्वत। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है अरावली, सतपुड़ा, अजंता। ठीक है, सह्याद्री श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो अजंता पर्वत जो है वह केवल महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अजंता। और गुफाएं पूछ ले तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों कहाँ स्थित है? तो ये तीनों महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो मुंबई जो है वो, जो बम्बई है वो सबसे पुराना बंदरगाह है, और इसके साथ साथ में वहाँ पर नौवा सेवा बंदरगाह, जिसको अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, वो भी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि पहाड़ियों के दक्षिण से उत्तर की ओर जो है क्रम लगाना है। तो देखिए, सतमाला पहाड़ी, पीर पंजाल श्रेणी, फिर नागा और उसके बाद में कैमूर पहाड़ी। ये कैमूर कहाँ है? तो कैमूर जो है हमारा बिहार में पड़ जाता है। कहाँ? बिहार में। आगे देख लेते हैं कार्डमम की पहाड़ी। जो कार्डमम की पहाड़ी हमारी है, ये कार्डमम की पहाड़ी जो है जिन राज्यों से, तो ये हमारा केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। और जो कार्डमम की पहाड़ी है ये इलायची के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा, इलायची के अलावा यहाँ पर लौंग भी थोड़े बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे एक जो है
हाँ, नीचे दिया हुआ है सेवराय पहाड़ी स्थित है, तो ये कई बार पूछा गया। सेवराय पहाड़ी हमारी कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा हो जाएगा बालाघाट हरिश्चंद्र श्रेणी। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाघाट हरिश्चंद्र श्रेणी, ठीक है, मांडव श्रेणी पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो कौन है, मांडव। ध्यान रखिएगा, कौन नहीं है, मांडव। आगे देख लेते हैं महादेव पहाड़ी, ये कहाँ है, मध्य भारत में, ठीक है, कहाँ है, मध्य भारत में। मिकिर कहाँ पर है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में है, ठीक है। अब देखिए महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, किसका, सतपुड़ा का, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। धूपगढ़ चोटी जो है स्थित है कहाँ पर, तो ये सतपुड़ा रेंज में है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में है। अगला है रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग है किसका, तो पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का, ठीक है, पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। हम इसी में देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट हमारा हो जाता है नेपाल में स्थित है, ठीक है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, या कहीं कहीं 50 भी मिल जाता है। तो अगर ऑप्शन में 48 है तो 48, अन्यथा 50 करेंगे। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर जो है चढ़ने में सफलता पाई थी, तो कौन थी, बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जुंको, ठीक है, तबेई। कौन था, जुंको तबेई, ठीक है। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली, ठीक है, महिला पर्वतारोही कौन है, तो संतोष यादव। कौन है, संतोष यादव, ठीक है। अगला है एवरेस्ट पर चढ़ाई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है, द्वितीय भारतीय महिला कौन है, तो ये भी जो है कौन है, संतोष यादव, ठीक है। अगला है भारत की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है कौन सी है, केटू गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक है। ये कितना है, 8,611 मीटर। अगला हमारा है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, नेपाल एवं सिक्किम में। कहाँ है, नेपाल एवं सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारा नंदा देवी चोटी, ये कहाँ हो जाता है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, ध्यान रखिएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ, उत्तराखंड में। और गुरु शिखर, तो ये अभी हमने बता दिया था, राजस्थान में है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम देख लेते हैं हिमालय की चोटी का पूर्व से पश्चिम में जो है क्रम पूछा है, तो देखिए सबसे हमारा हो जाता है नामचा बरवा, ठीक है। इसके बाद में कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, और सबसे लास्ट में हमारा नंदा देवी हो जाता है। अगला है गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत शिखरों में से कौन भारत में अवस्थित नहीं है, तो देखिए इसमें हमारा कामेत हो गया, नंदा देवी, त्रिशूल, ठीक है, ये सब स्थित है। लेकिन जो हमारा गोसाई थान है ये कहाँ है, नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा हो जाता है माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद में है कोडाई कनाल पलानी पहाड़ी में। और अगला हमारा है उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है। इसके अलावा शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं घाटियों के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं उसको भी देख लेते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी में स्थित है वो कौन है, धौलाधर और पीर पंजाल, ठीक है। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं मरखा घाटी हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मरखा घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। इसके बाद में जुकू घाटी, जुकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में है, ठीक है। सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में। तो ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मरखा घाटी पूछा हुआ है और जुकू घाटी, ये दोनों तो कई बार पूछा हुआ है। इसके अलावा सांगला घाटी और यूथांग घाटी भी एक एक दो बार पूछा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं मौन घाटी या साइलेंट वैली, ठीक है, राष्ट्रीय वन के निकट पथरक्कवाडू जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखिएगा, बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी, ठीक है, कुंती नदी जो है मौन घाटी या साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वन से उद्भूत होती है, ठीक है। कहाँ से, वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुंती नदी। आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पासेज या दर्रे। देखिए सेला दर्रा जो हमारा है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पाल घाट कहाँ है, नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है भोर घाट, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख, कौन सा, माना हो गया, नीति हो गया और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे हमारे कहाँ हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। लेह जाने का रास्ता क्या है, जोजिला, कौन सा है, जोजिला दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेलेपला और नाथुला ये दोनों दर्रे कहाँ हैं, तो दोनों सिक्किम में है, ठीक है। अगला है वर्ष 2006 के मध्य, ठीक है, भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था, तो वो नाथुला दर्रा था। अब ये नहीं पूछा जाएगा, उस समय चर्चा का विषय रहा होगा तो पूछा गया। आपको इतना याद रखना है कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो वो सिक्किम में है, बस।
आगे देख लेते हैं, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पर माड़ा या माना, इसी को कह सकते हैं माड़ा या माना, ठीक है। ये दर्रा हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में है। जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल कहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में, और नीति कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं बोमडिला या बुमला दर्रा कहाँ पर है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। बुमला या इसी को कहीं कहीं बोमडिला मिला, ठीक है, बोमडिला दर्रा। तो बुमला या बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला दर्रा हमारा कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में, ठीक है। मुलिंगला ये कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। और सिपकीला दर्रा हमारा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। यहीं से जो है हिमाचल प्रदेश में जो सिपकीला दर्रा है, यहीं से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे हमारा आ जाता है रोहतांग दर्रा, ठीक है, अवस्थित है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और माना दर्रा हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ है कि पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम क्या है, तो देखिए सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला दर्रा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। तो देखिए हिमालय में हिमरेखा कितना 4300 से 6000 मीटर के बीच, ठीक है, पूर्व में। अगला है सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। अगला हिमालय के हिमनदों में पिघलने की गति सबसे अधिक है। और उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद कौन सा है, मिलाम है। ध्यान रखिएगा कौन सा है, मिलाम है। अब हम पठार के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भारत के दक्कन यानी कि ये क्षेत्र जो है इसकी बात कर रहा है। भारत के दक्कन पठार बैसाल्ट, ठीक है, बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था कब, क्रिटेशियस युग में। कब, क्रिटेशियस युग में। अगला है मेघालय का पठार भी किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय यानी मेघालय क्षेत्र इसी की तरह एकदम पूरी मिट्टी या जलवायु समृद्ध है, इसीलिए कहा जाता है कि जो मेघालय का पठार है वो दक्कन के पठार का ही क्या है, भाग है। तो ध्यान रखिएगा मेघालय का पठार जो है वो दक्कन के पठार का ही भाग है। आगे हम देख लेते हैं भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक युग में या महाकल्प में। अगला है छोटा नागपुर पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद, ठीक है, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण। अगला है छोटा नागपुर पठार है तो कहाँ है, एक अग्र गंभीर, ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। और आगे हम देख लेते हैं इसी में हमारा दिया हुआ है मालवा का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय का पठार में अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो कौन सा है, मालवा का पठार। ध्यान रखिएगा दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। और दंडकारण्य भारत में स्थित है कहाँ, मध्यवर्ती क्षेत्र में। और इसी दंडकारण्य क्षेत्र में जो है बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा, बैलाडीला। ध्यान रखिएगा बैलाडीला की खान जो है स्थित है, और ये भी जो है लौह अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे इसी में हम कुछ प्रजाति या जनजातियों को देख लेते हैं। तो देखिए ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, ठीक है, उठी हुई कपोल अस्थि और छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, तो कौन होते हैं, मंगोलाइड, ठीक है। अगला है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो कौन होते हैं, ये भी मंगोलाइड होते हैं। अगला है प्रो ऑस्ट्रेलाइड, कौन, प्रो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति कौन सी है, संथाल है, ठीक है। भारत में जो एकमात्र, ठीक है, मानव कपि पाया जाता है असम के श्वेताभो गिब्बन। अगला है राज्यों जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है, तो कौन है, तो ये हरियाणा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है जनजाति और मूल राज। तो देखिए थारू हमारा जो है ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और दीपावली में जो है थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। अगला हमारा हो जाता है भोटिया। ये भोटिया जनजाति सिक्किम में, भोटिया के साथ साथ में अगर पूछे तो लेप्चा भी कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा भोटिया और लेप्चा कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। फिर हमारा हो जाता है मुंडा, ये झारखंड में है, कौन, मुंडा जनजाति। ध्यान रखिएगा मुंडा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी कहाँ है, झारखंड में है, और इसकी राजधानी क्या है, तो रांची है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिक्किम में हमारा क्या है, कंचनजंगा है, ठीक है। उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख है, ये सब बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया हुआ है। और कोल जनजाति हमारी कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा कोल जनजाति हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब यहाँ लिखा है वह जनजाति जो दिवाली पर शोक मनाती है, तो थारू जनजाति हो गई, और ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, तो अगर ए बी दो दिया है या ए सी कुछ करके दिया है तब तो हम दोनों के साथ जाएंगे, लेकिन अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है तो हमको उत्तराखंड की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। आगे हम देख लेते हैं जो हमारे लिम्बू, ये लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो लिम्बू जनजाति भी सिक्किम में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। कार्बी कहाँ पाई जाती है, तो कार्बी हमारी असम में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कार्बी कहाँ पाई जाती है, असम में। अच्छा देखिए, सिक्किम में लेप्चा हो गया, भूटिया हो गया और लिम्बू हो गया, ध्यान रखिएगा, 3 जनजाति हो गई। डोंगरिया कोंद कहाँ पाई जाती है, ये ओडिशा में पाई जाती है, ध्यान रखिए, कहाँ पर, उड़ीसा में। और संथाल जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल जनजाति से ही आती है, ठीक है। अगला हमारा है बोंडा, ये कहाँ पर, तो ये ओडिशा में, कहाँ पर, ओडिशा में, ध्यान रखिएगा। एक जो है क्योंझार, ठीक है, क्योंझार जो खान है, ध्यान रखिएगा, ये और मयूरभंजन, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं, सब उड़ीसा में है। और ये सब किसकी, तो ये सब हमारा जो है लौह अयस्क क्षेत्र में आता है, ठीक है, किसके, लौह अयस्क क्षेत्र में आता है। अगला हमारा हो जाता है अबोर गद्दी लेपचा, ठीक है। देखिए इसमें से ये जो अबोर हो गया, ठीक है, मिसमी हो गया, ये सब हमारी कहाँ की हैं, तो ये सब हमारी मणिपुर की जनजाति हैं, ध्यान रखिएगा, अबोर मिसमी। और गद्दी जो है ये हमारी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बाकी लेपचा आपको पता है सिक्किम की है, और थारू कहाँ के हैं, तो थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी में स्थित है, धौलाधर में कौन है, हिमाचल प्रदेश है, तो सीधी सी बात है गद्दी हमारी कहाँ हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अगला है सल्थान निवासी कहाँ है, पूर्वी भारत के, कहाँ के, पूर्वी भारत के, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ऋतु प्रवास, ठीक है, तो भूटिया लोग जो हैं ये ऋतु के साथ साथ अपना जगह भी चेंज करते हैं। बोडो वहाँ के निवासी हैं, तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया और बोडो, ठीक है, ये सब निवासी हैं। अगला है गारो जन कहाँ पर है, तो गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम की, ठीक है। इसके बाद में खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है, इन राज्यों में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेंचू हो गया, लेप्चा हो गया, डफला हो गया, डाफर जनजातियों में से केरल में, ठीक है, पाई जाने वाली कौन सी है, तो चेंचू है, ध्यान रखिएगा, कौन सी, चेंचू है। इसके अलावा इरूला जनजाति भी पाई जाती है, कौन सी, इरूला जनजाति, ध्यान रखिएगा, इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है, केरल में। अगला है भारत की सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। और टोडा एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। आगे देख लेते हैं, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो सरहुल त्यौहार कौन मनाती है, तो ये मनाती है मुंडा जनजाति, ध्यान रखिएगा, कौन मनाता है, मुंडा जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, जनसौरी है, कौन है, जनसौरी, ठीक है। अगला है मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं, जो घाटी होती है वो कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। और प्रमुख जनजाति हैं उसको भी देख लेते हैं, जैसे भोटिया हमारा कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में। खासी हमारी कहाँ पाई जाती है, मेघालय में, ठीक है। और संथाल कहाँ हो गया, तो ये जो है झारखंड, और झारखंड में भी मुख्यतः कहाँ, 24 परगना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है। इसके बाद में हमारा टोडा जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात हमने देख लिया है। और अगर बात करें कि जो है नीलगिरी पहाड़ी कितने राज्यों में फैली है, तो देखिए एक तो हमारा केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा बिहू जनजाति, तो ये असम में पाई जाती है, ओणम जो है ये केरल में, ठीक है। ये सब त्यौहार हैं, जनजाति नहीं है, माफ़ी चाहेंगे। तो बिहू जो है ये कहाँ पर, तो असम में मनाया जाता है, ओणम जो है ये केरल में, पोंगल, तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, और बैसाखी पंजाब में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं राज्य और भाषा, तो देखिए गोवा में क्या बोला जाता है, कोंकणी, कौन सा, कोंकणी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा हो जाता है, इसीलिए जो मुंबई और गोवा का तट है उसको कोंकण क्षेत्र कहा जाता है, क्या कहता है, कोंकण तट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मेघालय में कौन सी पाई जाती है, तो खासी जनजाति, ठीक है। और सिक्किम में लेप्चा, कौन सी, लेप्चा, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अंगामी, ठीक है, ये कौन सी है, अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में, ध्यान रखिएगा। आपातानी जनजाति कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, आपातानी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और अंगामी नागालैंड में। भोटिया हम कई बार देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है। गोंड जनजाति हमारी कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में।
आगे हम इसी में देख लेते हैं, भील पाई जाती है कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। बहुपतित, ध्यान रखिएगा, बहुपति प्रथा वाला कौन सा है, तो देखिए जंसौरी हो गया, हमने बताया था, टोडा भी हो गया, खस हो गया और कोटा। तो 4 जनजातियाँ जो है वो बहुपतित्व पर विश्वास करती हैं, यानी बहुपतित्व प्रथा को मानती हैं। कौन कौन सी हैं, जंसौरी, टोडा, खस और कोटा। इसके अलावा है बोटा, कोटा के बाद में बोटा, तिवान, इरावा और नायर। ये सब जनजातियाँ क्या करती हैं, बहुपतित्व पर विश्वास करती हैं। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है जनजाति से संबंधित। तो देख लेते हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। ठीक है, संथाल कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। और राजी जनजाति, देखिए हमारे लिए नया हो जाता है, राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जनजाति हैं। बीरहोर, ये कहाँ पाई जाती है, झारखंड में, ध्यान रखिएगा। बीरहोर जनजाति कहाँ है, झारखंड में। इसके अलावा भूटिया कहाँ है, तो भूटिया हमारा सिक्किम में। ठीक है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में। और सेंटलीज, ये सेंटलीज हो गया, जरावा हो गया। ठीक है, इसके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अच्छा, निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं या फिर इसी को पिग्मेनियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इंदिरा पॉइंट तो बोलते ही हैं। आगे हमारा हो जाता है, फिर यहाँ पर मिलाना है, तो देखिए टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। लेप्चा हम कई बार देख चुके हैं कि लेप्चा, भूटिया, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, सिक्किम में। ठीक है, बीरहोर हमारा फिर से एक बार झारखंड में। और गारो खासी जयंतिया ये कहाँ है, मेघालय में है। तो गारो खासी जयंतिया एक पहाड़ी भी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे जो हमारा हो जाता है, सहारिया जनजाति के लोग, जो हाल ही में चर्चा में थे, तो ये उस समय का परिप्रेक्ष्य में पूछा गया रहा होगा, क्वेश्चन होगा। तो सहारिया जनजाति आपको इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान के क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं जंसौरी। तो जंसौरी हमारी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। ठीक है, फिर भील हमारा हो गया, तो भील कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है, देखिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, मतलब इनके आवास जो है बहुत अलग होते हैं हम लोगों की अपेक्षा, यानी कि साधारण जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, इसके साथ साथ उनकी संस्कृति भी हमारी संस्कृति से क्या होती है, भिन्न होती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी, पहाड़ी कोरबा जो है ये कहाँ है, तो ये जसपुर में है। बैगा ये मांडला में है। और मरिया ये कहाँ है, पातालकोट छिंदवाड़ा में। ठीक है, अगला है सहरिया, ये हमारा ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित है। आगे देख लेते हैं मोपला। तो मोपला विद्रोह हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं और ये केरल में। ठीक है, मोपला विद्रोह हुआ कब था, तो ये आप लोग हमें बताएं कि 1918, 1920, 1921 और 1922, ये 4 ऑप्शन है, अब आप बताइएगा। अगला हमारा है मुरिया। तो मुरिया कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। और ध्यान रखिएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इसके बाद में फिर बैलाडीला की खान भी हमने बताया था कहाँ है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में है, दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है टोडा तो टोडा जो है ये तमिलनाडु में। और मुंडा अभी हमने बताया था, बिरसा मुंडा, तो ये हमारा झारखंड में। आगे हम देखते हैं भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में जो है सही है। तो देख लेते हैं इसमें, वह अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। आगे हम देख लेते हैं बुक्सा। ये बुक्सा जो है पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड की बात कर रहा है। पोल जो हमारे हो जाएंगे ये जबलपुर यानी एमपी की बात कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा हो जाता है मुंडा। मुंडा यानी छोटा नागपुर यानी झारखंड की बात कर रहा है। और छोटा नागपुर को जो है भारत का रूर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा किसको, छोटा नागपुर को जो है भारत का रूर कहा जाता है। और कोरबा, तो कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं राज्यों और जनजातियों की युग्म। ठीक है, युग्म, तो देखिए असम में मीरी, कौन सी, मीरी जनजाति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नागालैंड, नागालैंड में कोन्याक, ध्यान रखिएगा, कोन्याक, ये सब एकदम अलग है। अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, कौन सी, आपतानी, कहीं कहीं आपता पानी भी लिखा रहता है। राजस्थान में लबांडा, कौन सा, लबांडा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लबांडा जनजाति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेगा तो जल्दी समझ में आएगा नहीं। हम लोग या तो नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाएंगे या फिर दक्षिण में चले जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान जो है लबांडा जनजाति पाई जाती है। अगला है जूलू। तो देखिए
ये जो जुलू जनजाति है ये हमारी कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है छिंदवाड़ा, यहाँ पर भरिया जनजाति। मंडला में गोंड, कौन सी, गोंड जनजाति। झाबुआ जनजाति कहाँ पाई जाती है, भील में, ध्यान रखिएगा। और शिवपुरी ये सहरिया में, मतलब शिवपुरी में सहरिया जनजाति। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब जो हमको जल्दी रिकॉल नहीं रहने वाला है, और इसके अलावा जो है बाकी तो सब ठीक ठाक रहेगा। और ये झाबुआ क्षेत्र याद रखना अगर दे दिया तो, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं इसी में, लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो लोहासुर को अपना देवता कौन मानती है, अगरिया जनजाति। कौन सी, अगरिया जनजाति। अगला है सोमपेन, तो देखिए सोमपेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में औंज जनजाति, कौन सी, औंज जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। अगला हमारा हो गया जरावा जनजाति, तो देखिए सोमपेन हो गया, देखिए यहीं दिया हुआ है, सोमपेन हो गए, औंज हो गए और जरावा, ये तीनों जनजाति कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है भारत की सर्वाधिक आद्य यानी आधुनिक जनजाति कौन सी है, तो वो जारावा जनजाति है, ठीक है। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सा है, जरावा हो गया, हमने देख लिया है। इसके बाद में मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला समुदाय कौन सा है, तो पश्चिमी उत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। अगला है झूमिंग करते हैं, यानी झूमिंग कृषि कौन करता है, तो ये खासी जनजाति के लोग करते हैं। और झूमिंग कृषि जो है ये स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानी जाती है, और ये पहाड़ों पे की जाती है, ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है कि नदियों के किनारे स्थित नगर, तो देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है। इसके अलावा बनारस भी है, प्रयागराज भी है, ठीक है, और हरिद्वार भी है, ये सब गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। अगला है भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, तो उत्तरकाशी है, ध्यान रखिएगा। अगला है लेह अवस्थित है कहाँ, सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है। उसके बाद में लुधियाना जो हमारा हो जाता है, लुधियाना हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये सब कहाँ है, सतलज नदी के तट पर स्थित है, कहाँ, सतलज, ठीक है। अगला है हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है हमारा मूसी नदी पर, किसके, मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, संबलपुर हो गया, ये सब महानदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कटक जो है ये राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। अगला हमारा है बैतूल, तो बैतूल जो है नगर ये ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला है जगदलपुर, ये जगदलपुर जो है हमारा ये छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है जबलपुर, तो जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी पर है, और कटक हमारा महानदी पर है। नासिक ये गोदावरी पर है, ध्यान रखिएगा। नासिक हमारा कहाँ है, गोदावरी पर है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में क्षिप्रा नदी पर उज्जैन स्थित है, कौन, उज्जैन शहर, ठीक है। आगे देख लेते हैं गोविंद घाट अवस्थित है, तो देखिए गोविंद घाट जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रपात और झील, तो देख लेते हैं इसमें जो है हुंड्रू ये स्वर्ण रेखा, ठीक है, यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला हमारा हो जाता है कपिल धारा जलप्रपात, तो ये जो है नर्मदा नदी पर है, ठीक है। जोग गरसोपा या महात्मा गांधी, ठीक है, जलप्रपात ये जो है शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात कौन सा, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग प्रपात, ठीक है, ये शरावती नदी पर है। और भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, चित्रकूट प्रपात, कौन सा, चित्रकूट। अगला है भारत में गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है, दूध सागर, ध्यान रखिएगा कौन सा है, दूध सागर, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, भेड़ा घाट कहाँ है, एमपी में, ध्यान रखिएगा। और धुआंधार, ठीक है। अगला है विश्व प्रपात डाटाबेस की वर्तमान, देखिए इससे कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात पूछा है तो वो कौन सा है। अगला हमारा हो जाता है विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आप ध्यान रख लीजिए कि जो है नोहकाली कई कहाँ पर है, तो नोहकाली कई जो है ये हमारा पड़ जाता है कहाँ पर, तो ये हमारा हो जाता है मेघालय में, कहाँ पर हो जाता है, मेघालय में। लेकिन विश्व के डाटाबेस के अनुसार ये तो पुराना डेटा है। अब भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है तो वो कौन सा है, तो वो है कुंचिकल जलप्रपात, कौन सा है, कुंचिकल, ध्यान रखिएगा कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है, कुंचिकल। और ये किस नदी पर है, तो ये बराही नदी पर है, किस पे है, बाराही नदी पर है। और ये कहाँ पर है,
तो बाराही नदी हमारा है कर्नाटक पर, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। ये तीनों बात हमें ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं वेम्बनाड झील कहाँ पर है, तो वेम्बनाड अष्टमुडी हो गया, ठीक है। ये सब झीलें कहाँ पर हैं, ये सब केरल में हैं, ठीक है। और इसके अलावा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, और पेरियार नदी, ये सब कहाँ है, सब केरल में है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये केरल जो है, और यहाँ पर जो है कौन सा ये पूछ ले मंडल है, तो ये मालाबार तट है। अगर पूछ ले कौन सा तट है, तो ये मालाबार है। और ये कौन सा है, तो ये कोरोमंडल तट हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा मालाबार है और ये कोरोमंडल है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी यहाँ तो ये कोंकण क्षेत्र हमारा हो जाता है, कोंकण तट हो जाता है। और जो उड़ीसा का है इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। अगला हमारा है पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जो एक कृत्रिम झील है, ठीक है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह कौन सा राज्य है, तो उत्तरी सरकार तट है, और ये उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील स्थित है कहाँ, उड़ीसा में, लोकटक, ठीक है। ये मणिपुर में है, ठीक है। कौन सा, लोकटक झील, याद रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है दो भारतीय राज्यों की साझेदारी करने वाली झील कौन सी है, तो पुलिकट झील है। कौन सी है, पुलिकट। अगला हमारा है फुलहर झील। ये फुलहर झील से जो है गोमती नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। अगला हमारा हो जाता है, देखिए झील और अवस्थिति, तो देखिए लोनार झील। ये लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और नक्की झील हमारा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। डल जम्मू कश्मीर में, और पुलिकट हमारा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। आगे देख लेते हैं असम में अवस्थित झील। तो देखिए असम में जो है चपनाला, कौन सा है, असम में झील जो है चपनाला है। रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है, रूपकुंड झील को। किसको, रूपकुंड झील को। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है अंचार झील, ठीक है। कौन सी, अंचार झील है। आगे देख लेते हैं अष्टमुडी जो है ये हमारा कहाँ है, केरल में है। पुलिकट हमारा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। रूपकुंड ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और सूरजकुंड, सूरजकुंड जो है ये हरियाणा में है। अगला है बर्फ़ से ढकी झील, ठीक है। घेपन कहाँ स्थित है, तो घेपन जो हमारा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य श्रृंखला झील के लेके आएंगे, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट झील होंगे वो सब हम आपको बता देंगे, ठीक है। और इसको आप लोग वीडियो को देखिएगा, और जो भी इसमें त्रुटि होगी उसको हमको जो है आप लोग बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।